के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा निराला की निराली दुनिया के रचयिता आज हमारे साथ हैं। प्रकाश झा हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, एक बार फिर से आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और आपके ये हर दिन के साथ युवा होते रूप को देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है। जपनाम जपनाम। मुझे तो कई बार लगता है बाबा निराला ही आप हैं। बाबा निराला का प्रताप है। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपसे मिलके बात करके हमेशा अच्छा लगता है। ईश्वर भला करे आपका। आप माँ बन गई हैं, बिटिया आ गई है आपके यहाँ। वंडरफुल। धन्यवाद धन्यवाद। बस बातचीत तो ठीक है, लेकिन ये आपने खाली कुर्सी क्यों रखवा दी है? आपको नजर नहीं आ रही है यहाँ? ये मुझे खाली कुर्सी नजर आ रही है। इस कुर्सी पर विराजमान है जो अवतरित होंगी अभी थोड़ी देर में। मतलब ये राज खुलना है? जी हाँ, वो पहले 2 एपिसोड में भी थी, लोगों को नजर नहीं आई थी। तीसरे में आखिर वो अवतरित हो गई भगवान के अंदर से, बॉबी के अंदर से भगवान निकालने के लिए। हाँ, मुझे ये जानना है कि ये बाबा निराला तो अब भगवान निराला बन गए हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? ये कुछ भी बन सकते हैं। ये जो कपटी आदमी जो है ना, ये कुछ भी कर सकता है। प्रकाश जी, OTT पर इतना कंटेंट है और इतने सीजन्स आते जाते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। आश्रम के साथ ऐसा नहीं है। आपकी छाप, बेहतरीन डायरेक्शन, बहुत ही शानदार स्टोरी और बहुत अच्छा अभिनय, लेकिन सीजन 10 सीजन आप पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यू थिंक सो? नहीं, मैं ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए तो हर रोज प्रेशर रहता है, क्योंकि हर सीन बेहतरीन बनना चाहिए, हर एपिसोड बेहतरीन बनना चाहिए। उसमें कौन सी ऐसी बात हो जो हमारे दर्शक के मस्तिष्क को उलझा के रख सके, एंगेज करके रख सके, और कहानी कुछ इस तरह से सामने आए कि लोग देखने को आतुर रहें। पिछला क्या प्रभाव रहा, अगला क्या होगा, ये मैं सोचता नहीं है। जो कर रहा हूँ उसके ऊपर लगा रहता हूँ, और बात बन जाए तो मजा आ जाता है। बात बन जाती है हर बार। और जो आपके रेगुलर फॉलोअर हैं आपके काम के, एक पत्रकार होने के नाते भी और एक फैन होने के नाते भी, हम लोगों को वो प्रेशर फील होता है कि कहीं इस बार ये डिसअपॉइंट ना कर दें। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आश्रम सीजन 1 के बाद मुझे लगा इफ ही डजंट मैच अप टू माय एक्सपेक्टेशंस इन माय माइंड, आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड। तो वो आपको बहुत फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। आप परेशान हुई, मैं क्यों परेशान हूँ आपकी परेशानी से? मुझे मेरे सामने तो जो है वो करूंगा। लेकिन अगर अब जब हम सीजन 3 में आ रहे हैं, तो बाबा निराला तो भगवान बनने की राह पर चल ही दिए हैं। और कौन कौन से पहलू हैं जो इस बार, स्टोरी नहीं रिवील करनी है आपको, लेकिन आपने पहले 2 सीजन में इतना शौक और इतने झटके दे दिए हैं कि क्या झटके देने की गुंजाइश बाकी है? हर रोज बाकी है, क्योंकि क्या होना है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी है। बाबा के आकांक्षाओं की, उसके ग्रीड की, उसके सोच की, उसके रूप की, और जिस तरह से वो बिहेव करेगा उसकी ग्रोथ होनी है। उसके साथ साथ के जो कैरेक्टर्स हैं, सब प्लॉट्स हैं, नई चीज़ें, और जिस आत्मा की बात हम कर रहे थे वो कहाँ से अवतरित होंगी और क्या करेंगी, और जो थी वो कहाँ जाएंगी, इन सारी चीज़ों की भूख तो है जानने की ना सबको। तो हम बेसिकली इस कहानी की रीढ़ को रखते हुए इस ऑर्गेनिक ग्रोथ को, उस पर ध्यान देते हैं, जैसे कि वो इंटरेस्ट बना रहे। और जब मुझे कहने में मजा आएगा तभी लोगों को सुनने में मजा आएगा, देखने में मजा आएगा। तो वो कोशिश करता हूँ कि मैं एंजॉय करूँ इस प्रोसेस को। प्रकाश जी, क्योंकि आप एकदम, जिसे हम कहते हैं, हिंदी हार्टलैंड के व्यक्ति हैं, बिहार, यूपी, ये सब आपके खून में दौड़ता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो एक रस्टिक अप्रोच है एक आश्रम में, जो एक रॉ फीलिंग है, वो प्रकाश झा ट्रेडमार्क है, which has really helped the series. You think so? ये खुद के अपने बारे में इसकी विवेचना करना अच्छा, मुझे अच्छा मैं ही तारीफ कर दूं? मुझे मतलब न्यायोचित नहीं लगेगा। आप कह रही हैं तो आपको अपनी तरफ मान करके मैं आपको मान दे देता हूं। प्रकाश जी, सीजन 3 की जब शूटिंग हो रही थी, उस दौरान जिस तरीके का विरोध आपने झेला, भोपाल में जिस तरीके का विरोध झेला, यकीन मानिए मुझे एक बार के लिए लगा कि आश्रम 3 विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक। लेकिन आज आप यहाँ बैठे हैं, ट्रेलर को शानदार रिस्पॉन्स मिला है, 3 जून को सीरीज आ रही है, एक
जीत के तौर पर देखते हैं? नहीं, इसमें जीत और हार की बात नहीं होती है। देखो, ऐसा है कि हम जब सामाजिक विषयों पे काम करेंगे, ऐसे विषयों को, और मैंने तो शुरू से एग्जैक्टली चाहे राजनीति हो, चाहे अपहरण हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे आरक्षण हो, उसमें ये लोगों के विचार होंगे ही, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हर नेगेटिव विचारधारा के पीछे, विचार करने वाले के सामने हजारों हजार पॉजिटिव सोचने वाले लोग होते हैं। तो उसकी उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे गंगा जी बहती हैं और रास्ते में पत्थर आते हैं और पत्थर रोकते भी हैं और अपना रास्ता बना करके वो निकल जाती हैं। लेकिन जब कभी गंगा का प्रवाह तेज होता है तो डर लगता है? नहीं, अच्छा है, वो तो प्रवाह तेज होना ही चाहिए। और उससे, जैसे कि आप जिस भोपाल की बात कर रहे थे, 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए डिस्टर्बेंस हुई। कुछ लोग अचानक आए, कोई संवाद नहीं, कोई बात नहीं, संवाद करने की कोशिश की गई, कोई बात नहीं, आए, अपना लाठी वाठी भाजा, को शीशे विशे तोड़े, अपना दर्शन दिखाया और चले गए। और उस 1 घंटे के लिए काम हमारा रुका, बाधित रहा। भोपाल के लोग, भोपाल की पुलिस, भोपाल का प्रशासन, सारे के सारे लोग पहुंच गए वहां और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, कि इनका ध्यान नहीं रखा गया, आप बिल्कुल अपना काम करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भोपाल हमारी अपनी जगह है, हमारे लोग अपने लोग हैं। और वो लोग भी जो आकर के ऐसा दर्शन प्रदर्शन करके गए थे, वो लोग भी उसके बाद जो गायब हुए, उसके बाद कभी फिर नजर नहीं आए। तो एक फिल्म मेकर या इस केस में सीरीज मेकर के तौर पर प्रकाश झा चैलेंजेस से नहीं डरते। एक व्यक्ति के तौर पर घर में कहा जाता है कि कुछ सिंपल नहीं बना सकते तुम, कुछ सिंपल काम नहीं कर सकते, हमेशा ये टेढ़ी चीजों में घुसना जरूरी है, ऐसा कहा जाता है घर पे कभी? नहीं, हमेशा सिंपल रहने की कोशिश आप करते हैं, आप अच्छे से रहने की कोशिश नहीं, करते हैं, व्यक्ति लेकिन आप सिंपल है, कहानियां लेकिन बड़ी पेचीदा लाते हैं। मैं उदाहरण ये देता हूँ, कभी न कभी बुखार तो लग ही जाता है, तो आप कुछ दवा कर लेते हैं, बुखार को उतार देते हैं। तो ऐसा मैं कभी कोई सिंपल और कठिन नहीं होती चीजें। वो बनाना चाहे तो बड़ी सिंपल सी चीज भी बड़ी कठिन बनाते। मुझे ऐसा लगता है कि जो कहानी जहां अच्छी बने और जो बात कहनी हो बात भी कह लें, और उन पात्रों को इस तरह से, उनके जो इक्वेशंस हैं वो अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो उसको अच्छे से शेयर करें। तो हर वक्त मेरे दिमाग में जो हमारे आसपास हो रहा है वो चलता रहता है और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं और उनको मैं शेयर करता हूँ। जो मेरे मन में अगली बात पता है क्या आ रही है कि अचानक से अब मैं सुनूंगी एक ऐलान, प्रकाश जी ज्ञानवापी पर फिल्म या सीरीज बना रहे हैं। देश में जो हो रहा है प्रकाश जी उस पर अब ये फिल्म बना रहे हैं। बट इसका कारण है, जो देश में हो रहा है उसका बहुत ऑर्गेनिक कारण होगा। सारी चीजें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे अंदाज ये लग जाएगा कि एक ही समय में पूरे विश्व में इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के और अमेरिका तक जितने भी देश हैं, जितने भी जगह, वहां ऐसा क्यों सामाजिक उद्वेलन सा चल पड़ा है। जरूर कोई कारण होगा, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ढूंढते ढूंढते भोपाल की झीलों से बनारस की गलियों तक भी जा सकते हैं। और फिर मैं यही वाली जो क्लिप है मैं डालूंगी कि देखिए मैंने तब बताया था। पता नहीं कोई अच्छी बात आ जाए सामने कहने अच्छा, के लायक। अच्छी बात सामने आप जब लाएंगे और अगर कोई नया ऐलान करेंगे तो वो तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन ये जो अदृश्य शक्ति यहाँ बिठाई हुई है इसके दर्शन करा दीजिए, वरना मेरे दर्शक सोचेंगे कि किसी मेहमान को बुलाया था वो आए नहीं है तो मैं अपने दर्शकों के साथ छल कर रही हूँ। आप देखते रहें, वो अभी प्रकट हो जाएंगी, देखते रहें आप। ये देखिए, ये प्रकट हो गई। कैसे? तो ये है इस बार, हाँ इस बार देवी जी एक नई जो शामिल हुई है सीरीज में। पूरे लिफाफे और बॉक्स में कवर करके लाया वो भी। ईशा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इट्स सो गुड टू हैव यू हियर। और आपसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ईशा इंतजार कर रही थी कि प्रकाश जी पहले पूरा एक माहौल बनाए उनके आने के लिए और तब वो आए, और कुछ ऐसा ही सीरीज में भी हुआ है। पहले 2 सुपर सक्सेसफुल सीजन्स के बाद अब आप आई हैं, और जब मैंने टीजर देखा तो
मैं अपना रिएक्शन आपको बताती हूँ, जी। वो रिएक्शन था तो वो जो है वो प्रेशर तो आप पर एक एक्टर के तौर पर डाल रहा होगा। मैं आपको सच बताऊं, ये मैंने अभी हम लोग आए हैं मीटिंग करके, ये जो मैंने बताई नहीं है बात, और जो असली बात है वो जी न्यूज़ पे मैं बताना चाहूँगी। पहली बार जैसे ही मेरे पास पहला फ़ोन आया श्रुति जी का, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, कि प्रकाश सर के जहन में आपका नाम है, आई सेड ओके। उतने में वो 5-6 दिन कोविड के हाँ ना में, फिर मैं सर के, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पीछे लग गई। सर ने बोला अरे शायद कास्टिंग कोई और लॉक हो गई है। मैं सर के आई थिंक आपको मैसेजेस दिखाऊंगी, 20 दिन तक रोज दिन दोपहर रात गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, क्योंकि आश्रम जब आई तब हम सब ने देखी थी। एंड मैं ये नहीं कहूँ, मैंने इसलिए नहीं देखी कि प्रकाश सर का है, मैंने इसलिए नहीं देखी कि अरे मेरा शो है, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था। एक आश्रम एक ऐसा शो था जो जब लॉकडाउन में हुआ रिलीज, पब्लिसिटी भी नहीं ज़्यादा हो पाई थी, बट आउट ऑफ वर्ड इतना स्ट्रॉन्ग था। और जो मैंने पहले भी कहा, जो सच बात है, क्योंकि हम मेरठ गए थे उन दोनों, जब थोड़ा खुला था कि अच्छा आप थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं, एंड मेरठ के न्यूज़पेपर में सर इस बारे में आया था, हिंदी के न्यूज़पेपर में, कि आश्रम सीरीज़ कितनी बड़ी है। और मेरे फादर ने बोला अरे ये घर जाके देखेंगे। हमने दिल्ली में देखा, एंड जिसे बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, कि आप जो चीज़ सच में चाहे दिल से, और वो मैंने देख के बोला अरे प्रकाश सर का शो है, काश ऐसा शो मुझे करने को मिलता। जैसे सबके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, अदिति जी का भी रोल देखिए, सबका, त्रिथा का रोल इतना अच्छा कि मैं वो सवाल है मेरा कि जब आप अदिति, त्रिथा जैसे लोगों को देखती हैं, उसके बाद उस हिस्सा बनना उस टीम का एक गर्व की बात भी है, और साथ ही साथ खुद को प्रूव करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया है। देखिए बहुत अच्छा, आपने एकदम ठीक बोला है। एक्साइटिंग बात यह है कि आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपको पता है इट्स अ सक्सेस, बिकॉज स्टोरी भी अच्छी और हर कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है उसमें। लाइक मेरे लिए तो मेरा फेवरेट लाइक बाबा निराला तो सबके लिए, मगर भोपा, लाइक मैं तो भोपा से मिलते, मैं तो चंदन से पहली बार मिली। मैं चंदन, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स, यू नो, बिकॉज इट्स ही एक्साइट्स मी व्हेन एवर भोपा जी आते हैं स्क्रीन पे, लगता है अरे भोपा जी आ गए। एंड ऐसे ही सबके किरदार इतने अच्छे हैं कि जब सर ने बोला मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ, तो वो प्रेशर आई थिंक ज़्यादा था कि अरे आई जस्ट होप कि जिस रीज़न से मुझे यहाँ लाया गया है, एक नया कैरेक्टर सोनिया का इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं उसे जस्टिफाई कर पाऊँ। और बाकी जैसे मैंने कहा कि मैं सर पे पूरा प्रेशर मैंने बनाया था, टू बी ऑनेस्ट, कि सर मैं ही कर रही हूँ ये शो, मैं ही कर रही हूँ, आप हाँ बोलिए। तो ये जो चीज़ मुझे सच में चाहिए थी दिल से, वो मैंने ले ली अपने हाथों से। ईशा, उसका एक रीजन शायद एक एक्टर के तौर पर यह भी रहा होगा कि प्रकाश झा जब किसी एक्टर को लेते हैं और उससे काम करवाते हैं, तो उसकी जो एक एक्टिंग की ट्रैजेक्टरी है वो एकदम बदल जाती है। आप बॉबी देओल को के करियर के तमाम हाई पॉइंट्स के बाद जब आश्रम को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एकदम जेनिथ है एक्टिंग का। नहीं, आपने सही बोला। नहीं, लोग हमेशा कहते रहते, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बहुत पहुंचे हुए कलाकार हैं, और एक बार जब रेखा पार कर देता है ना आदमी, तो उसके पास पूरी कैपेसिटी होती है। आपका काम है एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, कि आप कैसे उसको इन्फॉर्म करते हैं। और मैं किसी को एक्टिंग नहीं सिखा सकता, मैं तो सीखता हूं इन लोगों से। मैं सिर्फ अपने लालच में जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है वो देता हूँ, जिस तरह से हो सकता है बात, उनको इनकरेज करता हूँ कि आप सवाल पूछो, समझो इस चीज़ को, फिर वो सब अपने लेकर के आते हैं। बॉबी देओल बहुत पहुंचा हुआ एक्टर है, उसकी जो पकड़ है वो दिखता नहीं है, बट जो पकड़ है, जिस तरह से वो इस सीरीज में आया कि उसने अपने कैरेक्टर को समझ लिया। इसमें थोड़ी मदद मेरी मिली होगी उसको, ये नहीं कहता। इन्होंने अपने कैरेक्टर को समझ लिया और सारे तंत्र इनके पास आ गए, कैसे भगवान निकालना उसके अंदर से, सब आ गए इनके पास। ईशा, कितना एक दर्शक के तौर पर आश्रम को देखना और फिर एक एक्टर के तौर पर उसका हिस्सा बनना, इट इज अ वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट, बट इट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। कितना शॉकिंग था आपके लिए सेट पर उन सब चीजों को जीना? अच्छा लग रहा था, एक सच बात बताऊं, क्योंकि मुझे तो ऐसा था जैसे बचपन में फील होता था कि, क्योंकि देखिए हम इंडस्ट्री से नहीं हूं, मैं कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है, बट जैसा लगता था जब पहली बार सेट पे पहुंची कि अरे इमरान हाशमी, अरे मैं सच में मूवी कर रही हूँ, सेम वैसे ही लगा। क्योंकि जिस शो की मैं फ़ैन थी, उस शो पे अब मैं काम कर रही थी, सब कैरेक्टर्स को मैं जानती थी, सबका क्या रोल रहा है वो मैं जानती थी। तो आई डिड नॉट कम कि एक नए सिरे से, सबका मुझे पता था कैसा रोल है, और फिर उसमें कहा मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो एक हिसाब से फ़ायदा ये था कि आपको पता है कि
आपको कहाँ रास्ता, लाइक सोनिया की मैं बात करी, सोनिया को कहाँ रास्ता निकाल के क्या फंसना है या फंसाना है, तो वो रास्ता मेरे लिए आसान बन गया था। ऑफ कोर्स सर की हेल्प से, सर ने डिटेल वो दिया, प्लस क्योंकि शो देख रखा था और ये पता था कि कैसे बाबा को भगवान बनाना है। अब वो तो आप देख लीजिए, बाबा को भगवान भी बनाया, और तो बाकी तो ऑडियंस देखेगी। बाकी मुझे जो बनाया वो तो मैं जानता हूं। नहीं, सर को मैंने बहुत तंग किया है। अच्छा, ये लेकिन सीरीज को लेकर ये तो लोग हमेशा कहते हैं, पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन में तो लोगों ने बहुत कहा, आप इसे एक आरोप भी मान सकते हैं कि क्या भाषा और कुछ सीन्स को टोन डाउन करके भी इतनी पावरफुल स्टोरी उतनी ही पावरफुल रहती? देखिए क्या है इसमें, अभी थोड़ी देर पहले मैं किससे बात कर रहा था, जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमारी एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि फिल्मों का अवलोकन जो है वो सामूहिक होता है। और जब भी हम किसी समूह में कोई काम करते हैं तो उसकी मर्यादा होती है, उसकी एक डिसिप्लिन होती है, तो वहाँ उसका पालन करना पड़ता है। और जब हम उसी बात को इंडिविजुअल कहते हैं, आपस में बात करते हैं, तो ये OTT क्या है, ये आपस में बात करने वाली बात है, आप इंडिविजुअली देखते हैं। तो आपसी बात में हम थोड़ी बहुत उस डिसिप्लिन को छोड़ करके थोड़ी इनडिसिप्लिन तरीके से भी बात करते हैं, और वो ही स्वाभाविक चरित्र है। तो OTT का स्वाभाविक चरित्र ऐसा है, मर्यादा फिर भी रखनी पड़ती है, एक डिसिप्लिन फिर भी रखना पड़ता है, एक एस्थेटिक फिर भी रखनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो उससे बियॉन्ड जाना बहुत गलत लगता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम OTT का निर्माण करते हैं, और अगर OTT भी सेंसर के दायरे में आ जाएगी तो उसका भी पालन करेंगे। इस पर हमारी चर्चा हुई है कि अगर OTT सेंसर के दायरे में आती है, और आपने कहा था कि वैसे तो उस तरीके की सेंसरशिप की जरूरत नहीं होती कि हम उस तरीके से सेंसर तो मैं मानता ही नहीं किसी को, हमेशा कहता हूं कि सेंसर नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में, हमारे व्यक्ति में स्वयं सेंसर करने की और बार बार प्रूफ हुआ ये। आप बहुत घटिया चीज दिखाइएगा, खाली सेक्स और वायलेंस दिखाइएगा तो हम बोर हो जाते हैं, हम नहीं देखते हैं। जो सभ्य समाज है उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता है, और वो नहीं चलती हैं चीज़ें, और सिर्फ उसी वजह से नहीं चलती है। आश्रम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वजह से नहीं चली क्योंकि आश्रम है, क्योंकि इसकी कहानी ने लोगों को लुभाया, इसके कैरेक्टर्स ने लोगों को लुभाया, एक तरीका जिस तरह से कहा गया, लोगों को इंगेज किया, तो चल रही है। अब तीसरा भाग जो इसका आएगा, वो अगर उस चीज़ को नहीं प्रॉमिस करेगा तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन उम्मीद यही है कि प्रकाश झा इस बार भी निराश नहीं करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं तो एक एक सीन के पीछे कोशिश करता हूं कि हर सीन जो है वो मेरा आपको अच्छा लगे। आखिर नई देवी जी जो आश्रम का हिस्सा बनी है, इनके साथ भी एक नया कामयाब सिलसिला जो शुरू करना है। अब ये तो सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं कि नई देवी जो है वो किस तरह की कृपा रखेंगी हम लोगों के ऊपर में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आश्रम 3 किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है इस सीरीज को, फिर भी प्रकाश झा की सीरीज है, और जैसा कि हमने दिखाया एक अदृश्य देवी जो एक नया किरदार बनकर इस सीरीज में अब शामिल हुई हैं, उनका काम भी देखना है और उनके काम को आंकना भी है, तो जरूर देखिएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.